एक सैज T2 थिन, ये सैज T2 ऐड कर लेना उसमें। एक ना सैज में T2 लेते हैं, इसका मेन काम होता है काउंटिंग पर्पस के लिए। काउंटिंग के लिए एक सैज T2 आपको चाहिए, क्योंकि जो स्काउट है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर बेटर काउंटिंग हो जाए। ठीक है, तो एक हम सैज T2 लेते हैं। इसमें ये दिख जाता है कि हमें पीछे कितना जाना है और आगे। आगे ये है एक्सटर्नल क्लेविकुलर, एक्सटर्नम और क्लेविकल वाला एरिया ये है। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंसेस आप देखो, सैज में T2, उसके बाद ये सीक्वेंस है हमारा 3D कॉर्नल हाइपर क्यूब, ये वाली। इसमें बेनिफिट देखो, ये दिख रहा है नर्व्स निकलती हुई, ये दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से। तो आप ये देख सकते हो, इधर की नर्व्स ठीक है, इधर ये थिकेंड एडिमा है, तो ये लेफ्ट ब्रेकियल नर्व में इसको इंजरी है। ठीक है, एमआरआई लेफ्ट ब्रेकियल प्लेक्सस का केस है ये। इसकी प्लानिंग देखो कैसे की गई है। ये इतना पीछे तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक देखो 3, 4, 5, 6, 7, D1 और D2। तो ये हमारा, ये रूट की ओरिजिन है ना, तो आपको यहाँ तक अगर आपने कवर कर लिया तो दैट इज मोर देन एनफ। इससे पीछे की नीड नहीं है। यहाँ तक, कहाँ तक? 3, 4, 5, 6, 7, D1 एंड D2। तो दिस इज द प्लेस ऑफ D2। ठीक है, तो इसमें पीछे यहां तक जाना है। यहां तक किस, कैसे हमने काउंटिंग किया? वर्टेब्रा को काउंट करते हैं। किसी पेशेंट में ये ज्यादा कर्व होता है तो ज्यादा पीछे जाना पड़ता है, तो D2 तक हमें पीछे कवर करना है, तो प्लानिंग बिल्कुल सीधे रहेगी। आगे कहाँ? एक्सटर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट तक। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा दोनों तरफ आगे और पीछे दोनों तरफ ही एक्स्ट्रा लिया गया है। ठीक है, हालांकि आप देख रहे हैं इससे आगे जाने पे हमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, बस ये शोल्डर जहाँ पे ये इंड हो रहे हैं वहीं तक हमें जाना है, और पीछे यहाँ तक जाना है। तो ये हो गया एंटेरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, सेम में ये दूसरा सीक्वेंस एक्वायर किया गया है कॉर्नल में, T2 आइडियल। T2 आइडियल, इसकी भी प्लानिंग बिल्कुल सीधी ही रहेगी, इसमें हल्का एंगल है, एंगल की नीड नहीं है। एक्सटर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट यहाँ से लेके और पीछे D2 तक। ठीक है, इसमें भी आप देखो ये नर्व्स आपको बहुत ही अच्छे से ओरिजिन होते हुए दिखाई देंगे। ये देख रहे हैं, ये नर्व्स निकल रहे हैं हाइपर, और ये प्लेक्सस बन रहा है ये। ठीक है, ये रूट्स की ओरिजिन है। यहाँ पे इस साइड देखो पूरा एडिमा है। ठीक है, ये सीधी सीधी प्लानिंग है इसकी, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। वैसे ही ये सेम T1 में भी सेम प्लानिंग कॉपी पेस्ट करना है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, पीछे कहाँ तक? D2 तक, और आगे कहाँ? एक्सटर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ठीक है, ये देखो पहली इमेज अगर हम देखें, ये है हमारी फर्स्ट इमेज, तो ये दिख रहा है इधर से क्लेविकल, तो ये मैक्सिमम है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं पे ग्लेनोइड कैविटी आपकी वहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये जब खत्म हो गया तो आगे क्या हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये कॉर्नल की इमेज हो गई। अब हम बात करते हैं DWI, न्यूरोग्राफी। ये नीचे तक क्यों लिया गया है और ये इतनी बड़ी FOV में क्यों लिया गया है? ठीक है, ये 24 की 32 की, सॉरी, इसमें FOV 32 का है, 28 से 32 की FOV, मैंने 24 ही लिखवाया है ना, लिखवाया है। ठीक है, DWI का ज्यादा रहेगा,
DWI का 28 से 30 यही रहेगा। रीजन क्या है कि दोनों तरफ ये नर्व्स निकलती हैं, वो यहाँ तक दिखाई देनी चाहिए। ये नीचे तक क्यों गया है, जबकि हमें तो चाहिए D2 तक ही। 3 4 5 6 7 D1 D2, ये नीचे तक हम क्यों गए हैं बताओ। ये ऑब्लिक जा रहा है ना, तो यहाँ से निकल के तो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम D3 D4 तक नीचे हम जाते हैं। कॉर्नल इमेज में तो दिखाई दे देगा, जब आप इसको रिफॉर्मेट करोगे तो कॉर्नल पे तो दिखाई देगा, लेकिन कॉर्नल पे कब दिखाई देगा, जब आप नीचे वाला एरिया कवर करोगे तो। ठीक है, तो ये एरिया हम सिर्फ D2 तक लाके नहीं छोड़ते, क्योंकि D2 से जो निकल रहा है वो नीचे जा रहा है, तो वो भी हमें D1 D2 वाला भी दिखाई देना चाहिए। तो थोड़ा नीचे तक हम प्लान करते हैं इसमें। ये बिल्कुल सीधी प्लानिंग है, देखो इसमें एंगुलेशन कोई भी नहीं है। ठीक है, बी वैल्यू 800। ठीक है, 800 या 1000 दोनों में से आप रख सकते हो, इसमें 800 है। अब इसके अलावा ये T2 हाइपर क्यूब जो रूट्स के लिए लिया गया है। ठीक है, T2 हाइपर क्यूब जो रूट्स के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, इसमें रूट्स की ओरिजिन आपको बेटर विजुलाइज होती है। ये रूट्स जो न्यूरल फोरामिना है, यहाँ से ये निकलते हुए कंटिन्यूटी में दिखाई देगा बाइलेटरली। और कहीं पे भी किसी न्यूरल फोरामिना पे अगर सिस्ट हो, तुम्हें दिखाई दे रहा है, मैं खड़ा हूं तो ये वाला कंसोल दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे सिस्ट हो तो ये क्या करेगा, नर्व को कंप्रेस करेगा। स्पेशली कोई पूछे कि T2 आप थिन क्यों लेते हो एक्जियल में, तो हम किस लिए, नर्व रूट को देखने के लिए, नर्व रूट को देखने के लिए। जो एक्जियल में ऑब्लिक लेते हैं हम, ठीक है, इसकी प्लानिंग, ये एक्जियल की ऑब्लिक है, ये लेफ्ट साइड की, ये देख रहे हो, इसमें नर्व्स आपको सीधी सीधी दिखाई देगी। ये नर्व्स निकलते हुए, नर्व्स की ओरिजिन यहाँ से ऐसे सीधी सीधी दिखाई देगी। इसकी प्लानिंग कैसे की गई है, दिख रहा है ना, सुपीरियर टू इंफीरियर और लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ से हमने नीचे कहाँ तक, D2 की D2 तक, तो ऐसे ऑब्लिक लेंगे तो ये पूरा नर्व रूट आपको जहाँ तक लॉन्ग दिखाई दे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये तो इस साइड का उतना नीड नहीं है, बट फिर भी हमें कंटिन्यूटी के लिए मैक्सिमम एरिया इधर है, थोड़ा सा इधर है लार्ज एफओबी में। ठीक है, तो 32 एफओबी हमारा, 28 से 30, मैक्सिमम 32। ठीक है, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू रहेगा, 3 mm की स्लाइस थिकनेस और 0 की स्पेसिंग। ये ऑब्लिक प्लानिंग हो गई एक्जियल की। एक्जियल में ये T1 भी सेम प्लानिंग रहेगी। ठीक है, अब हम सैज ऑब्लिक की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा एंगल इसमें और जाता, ये इसको हम ऐसे काट रहे हैं, नर्व्स का एक्सियल कट, लेकिन हमारी बॉडी का मीडियल टू लेटरल हुआ ना, तो ये हमारी, इसमें भी हमें क्या दिखता है, ये जो जितने भी नर्व्स हैं बीच बीच में, ये देख रहे हो, इनके एक्सियल कट्स, यहाँ से ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, और ये कंटिन्यूटी, ये दिख रहा है, पूरा लास्ट तक दिखाई देगा। जैसे किसी भी ब्लड वेसल्स को हम एक्सियल में ट्रेस करते हैं ना, कोई आर्टरी को हम ट्रेस करते हैं एक्सियल में कि ऐसे आगे बढ़ रहा है, वैसे ही ये नर्व्स का एक्सियल कट हो गया। तो जैसे यहाँ से ओरिजिन हो रही है, कोई भी नर्व्स, मैंने ये नर्व्स लिया, यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ तक आगे खत्म हो गया, ऐसे। तो इसमें नर्व्स की ओरिजिन दिखाई देती है।
ये सीधा सीधा लिया गया है थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम के लिए। ये बिल्कुल सीधी प्लानिंग होगी है ऐसे, ठीक है। बट ये पेशेंट को पेन ज़्यादा है तो ये हाथ ऊपर करवा के नहीं लिया गया है, सिर्फ ऐसे ही एक ही प्लेन में एक्वायर किया गया है। तो ये हमारी ग्रॉस प्लानिंग है। इसमें एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इमेज देखो आप, दिख रहा है ये यहाँ से ये नर्व्स हैं। इधर तो एबनॉर्मलिटी है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, इधर की देखो, ये सारी नर्व्स आप देखो, ये और ये मिलके क्या बना दी, ये रूट और ये रूट ट्रंक। वैसे ही आगे देखो, ये सीधी सीधी आगे बढ़ जाएगी। वैसे ही ये देखोगे तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो आपको जो इमेज पे दिखाया गया है वो पूरा नजर आएगा। इसको हम कल और बेटर वे में देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ये फिर फर्दर आपका प्लेक्सस बनाता है, ठीक है। ये देखो, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ट्रंक के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद क्वाड, क्वाड के बाद नर्व। तो हम लास्ट तक, ये जो हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ये शोल्डर का पार्ट है, ये दिख रहा हो तो आपको, ये शोल्डर है, हेड ऑफ ह्यूमरस है, और ये ग्लेनोइड कैविटी है। तो यहाँ तक हम जाते हैं, ठीक है। और ये देख रहे हो, आपको दिखाई भी यहाँ तक दे रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ तक नजर आ रहा है। अब इसको बेटर वे में देखने के लिए ये देखो, अब दिख रहा है, ये नहीं नजर आया, ये प्लेक्सस बनते हुए नहीं दिख रहा है, ये सारे ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं। तो ये देखो, ये है आपका 3, 2, ये है 3, ये है 4। तो यहाँ से जो नर्व्स निकल रही है, ये वाली, यहीं से, ये क्या है, C5, C5, C6, C7, C8 और नीचे आएगा T1, ठीक है। वापस चलते हैं, ये आपका क्या है, C2 है, ये C1, ये C2 है, ओडोंटोइड प्रोसेस है। C2 ये पूरा होता है, C1 ऐसे ऊपर लगा हुआ रहता है एक्सिस के फॉर्म में। तो ये पहला जो डिस्क है वो C2 और C3 के बीच में है। काउंटिंग हम ऐसे करते हैं, जो फर्स्ट डिस्क होगा वो C2 और C3। तो ये पहला डिस्क ये है ना, इधर डिस्क दिख रहा है क्या, तो ये C2 है, ये C3 है, ये है C4 और ये है C5। तो C5 के ऊपर से यहां से निकलेगा फर्स्ट जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का नर्व है, दैट इज C5। तो C5 वाली नर्व्स की ओरिजिन ये है, और ये है C6, ये है C7, ये है C8 और ये है T1। बाकी ये जुड़ के एक बना रही है। ये फर्दर ऐसे ये सीधे कंटिन्यू करेगा और ये दोनों जुड़ जाएंगी, जैसे हम इमेज में देख रहे हैं। तो ये इतना, ये जो कंटिन्यूटी है ये कैसे दिखा आपको, ये देखो, इस लेवल पे अगर आप आओगे तो ऐसे। अच्छा, इसी में आप एक और काम करो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये न्यूरोग्राम है, इसमें सिर्फ नर्व्स दिख रही हैं और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इमेज कौन सी है, ये बी की 800 वाली वैल्यू है, डिफ्यूजन वेटेड इमेज, ठीक है। इसको आप
बेटर वे में ऐसे देख सकते हैं। इसमें एक रीअसाइन वाला नहीं, एक ड्रैग एंड ड्रॉप मर्ज का भी ऑप्शन आता है। चलो कल देखेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि ये और ये दोनों इमेज हम मर्ज कर दें, ठीक है, तो वो और बेटर इमेज हमारी विजुलाइज होती है। तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस की ये जो मेन इमेज है, ये 4 इमेजेस है। मेन इमेज यही है जो 3D में हम फिल्म पे देते हैं। तो आप जब आप फिल्म पे दोगे तो एक ये दोगे और एक ये दोगे, या इन दोनों को मर्ज करके एक इमेज दोगे। ये 3D बना के जैसे बढ़ा के निट, जिसमें ये आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस अच्छे से दिखाई दे दे, ठीक है। आप इधर देखो, ये प्लेक्सस पूरा दिख रहा है ना, इधर दिख ही नहीं रहा है, यानी ये क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी है। ये इधर नजर आ रहा है लेफ्ट साइड, इधर देखो ये ओरिजिन नजर आ रही है, ये पूरा थिक एंड नजर आ रहा है, ये पूरा थिक है, ये अलग अलग नहीं दिख रहा है ना। तो लेफ्ट की ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है, पूरा इसका डिवीजन कॉर्ड सब कुछ इंजर्ड है, ठीक है। आप एक तो ये फिल्म देते हो, दूसरी ये DWI वाली बताई थी, और तीसरा ये T1 दोगे, T1 रेटेड। तो कॉर्नर में 2 इमेज, एक तो एस्टर और DWI मर्ज करके, या एस्टर डी अलग T1, एक ये फिल्म हो गई। एक जेल में ऑब्लिक वाला एस्टर और T1, साइड में ऑब्लिक, ठीक है। तो कल हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपने सिस्टम पे नहीं, उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर प्रोटोकॉल और प्लानिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एरिया कितना कवर करना है, ठीक है। और ग्रुप बनाओ मेरे सामने, एक ग्रुप पहले निकलो इधर के लिए, जाओ कौन कौन जा रहा है।